प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। हुई तो वकील को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ आईसीसा ने कहा कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। यहाँ मार्शल लॉ नहीं है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि हल्फ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, इसे मद्देनजर रखें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए बुनियादी शर्त आज़ाद अदलिया है। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं। वकील हसन इरफान ने कहा कि चीफ जस्टिस, वजीर आजम और सदर ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के भी ताबे है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। इस पर बात करते हैं। यासिर नजर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। यासिर नजर, वक्फे के बाद दोबारा प्रोसीड की जा रही है समाअत, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है वक्फे के बाद? जी बिल्कुल क्योंकि 11 से 11:30 बजे तक वक्फा किया गया था और इसमें बुनियादी जो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत का नुकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं क्या उसको पार्लियामान तब्दील कर सकती है या उसको तब्दील करने से क्या असरात। तो मेन जो आज नुकता नज़र आ रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाअत का भी मेन महवर यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं क्या उसको पार्लियामान उसमें रद्द-बदल कर सकती है या नहीं। दूसरा जो है आइन और कानून के जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है क्या ये मुतसादम है कि नहीं। तो इस पे आज भी जो दलाइल हैं वो जारी रहे। तकरीबन 5 से 6 वकला जो हैं वो मौजूद हैं। इक्काम चौधरी जो है उन्होंने अपने दलाइल अब तक मुकम्मल किए हैं समाअत से मुकम्मल। इसके बाद जो दीगर वकला हैं उनके जो दलाइल हैं वो जारी हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से आज भी यही कहा गया कि आज इस केस को हर सूरत जो है उनकी तरफ से कहा गया कि मुकम्मल करेंगे। इसके तमाम वकला जो हैं वो मुख्तसर जो है वो दलाइल दें और अगर कोई नुकता रह जाता है वकला के दलाइल का तो तहरीरी तौर पर हमें जमा करवा दे। तो उसके बाद क्योंकि अब सुबह से इस केस की समाअत जारी है, फुल कोर्ट इस केस की समाअत करा है और इसमें जो इकराम चौधरी है उनकी तरफ से जो पार्लियामान के इख्तियारात और जो अब कानून साजी की गई है उस हवाले से दलाइल दिए गए और इसमें ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है और उस हवाले से जो अखबारी खबरें थी या टीवी चैनल्स का जो उन्होंने हवाला दिया तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आप आइन और कानून के हवाले से जो है वो उस नुक्ते पर दलाइल दें, ना कि टीवी चैनल्स की जो है वो खबरें उस हवाले से आप दलाइल दें। जिसके बाद अब जो दूसरे वकला हैं उनकी तरफ से दलाइल जो हैं वो जारी है। आज तवक्को यही की जा रही है कि आज शाम तक इस केस को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इसमें जो इकराम चौधरी हैं जिनकी तरफ से दलाइल दिए गए तो उनको उनकी तरफ से ये कहा गया आर्टिकल 184(3) में तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत दरकार थी और पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से जो आइन के आर्टिकल नहीं बदल सकती, लिहाजा ये शेक आइन के मुतसादिम है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की तरफ से जो एक अखबार की खबरें जिस तरह मैं कह रहा था कि उनकी तरफ से कहा गया कि आप इन पे दलाइल न दें, कानून और आइन के हवाले से जो है वो दलाइल दें। इसके साथ आज के इस केस की अहम वजह ये भी है कि सुबह से जैसे जो आयशा मलिक हैं उनकी तरफ से पहले जब तक वक्फा हुआ उससे पहले कोई उनकी तरफ से कमेंट्स जो हैं या रिमार्क्स जो हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन जो ही समाअत मुकम्मल हुई, पहला हार मुकम्मल हुआ उसके बाद दोबारा उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे गए और कुछ इसमें दिलचस्प चीज़ ये भी थी कि कुछ जजेस की तरफ से सवालात उठाए गए और उनके जजेस की तरफ से जवाब दिए गए जिसके और चीफ जस्टिस की तरफ से उनके जवाब दिए गए। तो इस तरह अब इस इंतहाई अहम केस की समाअत जारी है और ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता हवाला जात जो दिए गए जो माजी में मार्शल आर्ट लगाए गए या इसमें ये भी हवाला दिया गया कि माजी में जिस तरह मार्शल आर्ट लगाया गया तो अब भी चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि इसको हमारे खाते में न डालें या इस तरह की चीज़ें ना करें और कानून और आइन की तरफ जाएँ और सिर्फ उस चीज़ पर दलाइल दें। अब इस अहम केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस समेत तमाम जो जजेस हैं वो इस अहम केस की तरफ से जो तकरीबन अब 4 से 5 6 वकला मजमूई तौर पे मौजूद हैं। 2 वकला जो अब तक दलाइल जो है तकरीबन बिल्कुल यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है। अपडेट करें हमें, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में पार्लियामान रद्दोबदल कर सकती है या नहीं और जो तब्दीली की गई है क्या वो आइन से मुतसादिम है या नहीं। इन दोनों पॉइंट्स पर आज सुबह से दलाइल का सिलसिला जारी है। एक दफा फिर से वक्फे के बाद अब समाअत शुरू हुई है और एक दफा फिर वकला जो है वो दलाइल दे रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलें यासिर नजर, बहुत शुक्रिया आपका।